आजादी के पहले से भी हमारा देश मसालों को सबसे ज्यादा निर्यात करता आया है। मसाले के अंदर मिर्च, काली मिर्च, हल्दी, जीरा, अदरक, कई तरह के मसाले हमारा देश निर्यात करता हुआ आया है। इन्हीं मसालों में से एक मसाला है जीरा, जिसकी खेती किसान भाइयों के लिए फायदे का सौदा है या फिर घाटे का सौदा है। यह जानने के लिए हम इस वीडियो में 1 एकड़ जीरे की खेती का संपूर्ण विश्लेषण इन 5 पॉइंट्स के आधार पर करेंगे। हमारा पहला पॉइंट रहेगा सही समय, दूसरा रहेगा बीज बुआई का तरीका, तीसरा रहेगा उत्पादन, चौथा रहेगा आमदनी और पांचवा रहेगा लागत। फिर इसके बाद में हम वीडियो के अंत में जानेंगे कि 1 एकड़ जीरे की जो खेती रहती है उसमें हमें कितना समय लगता है और उससे प्रति महीने कितना प्रॉफिट देखने को मिलता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पहले पॉइंट पर आने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हम जीरे की खेती का संपूर्ण विश्लेषण इस चैनल पर पहली बार कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें। जीरे की खेती भारत के कई राज्यों में किसान भाई सफलतापूर्वक करते, पर जिन 2 राज्यों में जीरे का सबसे ज्यादा उत्पादन और खेती होती है वे हैं गुजरात और राजस्थान। खासकर राजस्थान में जो हमारा जीरे का जितना उत्पादन होता है उसका 25 से 30% उत्पादन सिर्फ और सिर्फ राजस्थान राज्य में होता है। अब देखिए जीरे की बीज बुआई का सबसे उपयुक्त समय क्या है, यह जानने के लिए हम चलते हैं हमारे पहले पॉइंट सही समय। वैसे तो जीरे के बीजों की बुआई रबी के सीजन में होती है और इसके बीज बुआई का सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर और नवंबर का महीना है। पर आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप जीरे के बीजों की खेत में बुआई कर रहे हैं तब आपके एरिया का तापमान 30 डिग्री से कम रहना चाहिए, यानी कि 30 डिग्री से ज्यादा का तापमान नहीं होना चाहिए। अब देखिए यह तापमान अगर आपके एरिया में अक्टूबर के महीने में आता है तो आप अक्टूबर के महीने में जीरे के बीजों की बुआई कर दीजिए, और अगर नवंबर के महीने में आता है तो आप नवंबर के महीने में जीरे के बीजों की बुआई कर दीजिए। बीज बुआई किस तरह से करना है इसके लिए आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट। आप जीरे के बीजों की बुआई 2 तरह से कर सकते हैं। पहला है छिड़कन विधि की सहायता से, दूसरा है सीड ड्रिल के माध्यम से। कई राज्यों में 1 एकड़ में बीज की मात्रा 1.5 किलो के आसपास लगती है, कई जगह पर 2 किलो और कई जगह पर 3 किलो के आसपास बीज की मात्रा लगती है। इसलिए हम एवरेज बीज की मात्रा 2 किलो के आसपास लेते हैं। जीरे का जो बीज है वह 250 से 300 रुपए किलो के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएगा। अब बात करें अगर हम उन्नत किस्म की तो GC4, GC1, GC420 और RJ19 ये जीरे की कुछ उन्नत किस्में हैं जिनकी बुआई ज्यादातर राज्यों में होती है। अगर बीज उपचारित होकर नहीं आते तो आपको बीजों को उपचारित अवश्य करना है, उसके बाद ही जीरे के बीजों की बुआई खेत में करना है। बीज बुआई के बाद में हमारा कितना उत्पादन होगा यह जानने के लिए आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट उत्पादन। 1 एकड़ में अगर आप जीरे की फसल लगाते हैं तो इससे आप 4 क्विंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं। अब बहुत से किसान भाई बोलेंगे कि 4 क्विंटल का उत्पादन नहीं होता है बस आपको 4 से 5 बातों का ध्यान रखना है। कौन सी 4 से 5 बातें जिनसे हम 1 एकड़ में जीरे की फसल से 4 क्विंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं, हम एक एक करके देखते हैं। अच्छा उत्पादन लेने के लिए पहले आपको ध्यान रखना है खाद प्रबंधन का, इसलिए जब आप बीज बुआई करें उससे पहले बेसल डोज में DAP डालना है 18 से 20 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। अब जो हमारा जीरे का बीज है या जर्मिनेशन के लिए 12 से 15 दिन का समय लेता है, और जब आपकी जीरे की फसल 30 से 35 दिन की हो जाए इस समय पर आपको अंतिम खाद डालना है। इसमें आपको यूरिया लेना है 25 kg और सल्फर लेना है 6 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। कुछ एक माइक्रो न्यूट्रिएंट भी आप डाल सकते हैं फसल की कंडीशन के हिसाब से। अब यहाँ पर हमारा खाद प्रबंधन खत्म हो गया। अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको निराई गुड़ाई करवाना है 1 से 2 बार, और आपको लेबर के माध्यम से निराई गुड़ाई करवाना है, ना कि जो हमारे खरपतवार नाशक आते हैं उनके माध्यम से, क्योंकि हम जब हर्बिसाइड का अपनी फसल पर छिड़काव करते हैं तो कुछ दिनों के लिए हमारी फसल शोक में चली जाती है। इसका सीधा असर हमारे उत्पादन पर पड़ता है। हाँ,
लेबर से जब हम निराई गुड़ाई कराएंगे तो हमारी जो लागत है वह थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन हमारा उत्पादन भी तो बढ़ेगा। तो बात हमारी यहाँ रहेगी कि अगर हमारी लागत थोड़ी बढ़ रही है तो उत्पादन ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि कमाई ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए थोड़ा सा लेबर का लागत आप झेल सकते हैं। तो पहली और दूसरी निराई गुड़ाई आपको लेबर के माध्यम से ही कराना है। अच्छा उत्पादन लेने के लिए जो तीसरी बात का आपको ध्यान रखना है, वह ध्यान रखना है दिसंबर और जनवरी के महीने जब पाला और ओस गिरती है, क्योंकि इससे हमारी जीरे की फसल खराब हो सकती है और हमारा जीरे की फसल से मिलने वाला उत्पादन 50% तक घट सकता है। तो ओस और पाले से बचाने के 3 उपाय है। पहला है कि आप सिंचाई कर दीजिए जब भी आपके एरिया पे पाला गिर रहा है उस समय पर, या फिर टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे जा रहा है तो उस समय पर आप सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप अपने खेत के आसपास दुआड़ी कर लीजिए, उससे भी आप जीरे की फसल को बचा सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आप सिलिकॉन का स्प्रे कर दीजिए। सिलिकॉन के स्प्रे से जो हमारी जीरे की फसल रहती है उसको थोड़ी ताकत मिलती है, पौधे स्ट्रोंग होते हैं। तो इस तरह से आप दिसंबर और जनवरी के महीने जो पाला पड़ता है उससे अगर फसल को बचाते तो आपका उत्पादन काफी अच्छा रहेगा। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है कि जब फ्लावरिंग होने लगे उस समय पर आपके फील्ड पर मधुमक्खी जरूर होना चाहिए, क्योंकि जीरे की फसल में जो परागण की प्रक्रिया है वह मधुमक्खी करती है। और अगर उस बीच मधुमक्खी आपके फील्ड पर रही तो जो आपका उत्पादन है वह 20 से 30% तक बढ़ जाएगा। मधुमक्खी आपके फील्ड पर आए इसके लिए आपको क्या करना है, आपको उन फसलों को लगाना है आसपास जो कि मधुमक्खी को अट्रैक्ट करती है। जैसे कि आप गेंदा लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस समय पर जब फ्लावरिंग स्टेज आ जाए तब आपको कीटनाशक का छिड़काव नहीं करना है। खासकर उन कीटनाशक का छिड़काव तो नहीं ही करना है जो कि मधुमक्खी को मारते हैं। इसलिए आप फ्लावरिंग के पहले ही प्रिवेंटिव एक्शन में थ्रिप्स और इन बचने के लिए और फंगस जनित रोगों से बचने के पहले ही आप छिड़काव कर दीजिए और फ्लावरिंग के समय आप रहने दीजिए। मधुमक्खी अगर आपकी फील्ड पर आएगी तो आपका जीरे की फसल से उत्पादन काफी अच्छा होगा। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते तो 1 एकड़ में जीरे की फसल से 4 कुंटल तक का उत्पादन तो ले ही सकते। हम इस वीडियो के लिए केवल और केवल 3.5 कुंटल 1 एकड़ से उत्पादन लेते हैं, यानी कि 1 एकड़ से हमारा उत्पादन हुआ 3.5 कुंटल। अब हम आते हैं हमारे चौथे पॉइंट, आमदनी पर। जीरे का मंडी में भाव कई बार तो किसान भाइयों को 25,000 रुपए क्विंटल, 45,000 रुपए क्विंटल, 50,000 रुपए क्विंटल कुछ इस तरह का भी मिलता है। पर ज्यादातर जीरे का भाव 17,000 से 22,000 कुछ इस तरह की रेंज में चलता है। यानी कि देश के ज्यादातर मंडियों में जीरे का भाव 17,000 से 22,000 के बीच में रहता है। हम जो मिनिमम भाव है 17,000 रुपए प्रति क्विंटल यही लेते हैं। हमारा उत्पादन हुआ था 3.5 कुंटल और हमने 1 कुंटल का भाव लिया है 17,000 रुपए। इस तरह हमारी आमदनी हुई 59,500 रुपए। यानी कि 1 एकड़ में अगर आप जीरे की फसल लगाते हैं तो उससे आप आमदनी 59,500 रुपए तक ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं आने वाली लागत की, यानी कि आते हैं हमारे 5वें पॉइंट पर। जीरे की फसल में बीज की मात्रा थी 2 किलो और बीज का हमारा खर्च आया था 600 रुपए। खेत की तैयारी का हमारा खर्च आया था 4,000 रुपए। लेबर हमें निराई गुड़ाई के लिए लगेंगे, कटाई के लिए लगेंगे, हार्वेस्टिंग के लिए लगेंगे। इन सब का हमारा खर्च 6,000 रुपए के आसपास तक आएगा। खाद में हमने जो खाद दिए, इसके अलावा अगर आप माइक्रो न्यूट्रेंट और कुछ एक खाद और देते हैं तो आपका यहाँ खर्च स्प्रे और खाद का 2,500 रुपए से ज्यादा का नहीं आएगा। तो स्प्रे और खाद की जो आपकी लागत है यह 2,500 रुपए के आसपास तक ही आएगी। इन सब खर्च को जोड़कर 1 एकड़ में अगर हम जीरे की फसल लगाते हैं तो हमारा यहाँ खर्च 13,000 रुपए के आसपास आएगा। अब मैंने कुछ एक खर्चे जोड़ना भूल गया होगा तो हम 2,000 रुपए इसमें और जोड़ लें। 1 एकड़ में जीरे की फसल में हमारी लागत 15,000 रुपए के आसपास ही आएगी। इससे ज्यादा जीरे की फसल में हमारी लागत नहीं आएगी। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। तो हमारी आमदनी कितनी हुई थी 59,500 रुपए और हमारी लागत आई थी 15,000 रुपए। इस तरह हमारा जो प्रॉफिट रहा वह रहा 44,500 रुपए। जीरे की फसल की जो समय साइकिल थी वह थी 4 महीने। हमारा प्रॉफिट रहा था 44,500 रुपए। तो प्रति महीने हमारा जो प्रॉफिट रहा वह रहा 11,125 रुपए। यानी कि अगर आप
1 एकड़ में जीरे की फसल लगाते तो उससे आप हर महीने का प्रॉफिट 11,125 रुपए के आसपास ले सकते। आपको यह वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने का मिला है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।